तो निर्वात में यदि प्रकाश द्वारा t समय में t दूरी तय की जाती है, सॉरी, माध्यम में अगर t समय में t दूरी तय की जाती है और t समय में प्रकाश द्वारा यदि कैपिटल D दूरी तय की जाती है, कैपिटल T D दूरी तय की जाती है, तो जो हमारा D है वो हमारा म्यू टाइम T होगा, और जो D है वही हमारी प्रकाशीय दूरी कहलाती है। तो जो प्रकाशीय दूरी है म्यू अपर्तनांक वाले माध्यम में अगर t समय में d दूरी तय करती है तो म्यू d के बराबर होता है। और हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जो प्रकाशीय दूरी होती है वो समय के प्रोपोर्शनल होती है। प्रकाशीय दूरी इक्वल टू प्रकाश का वेग मल्टीप्लाई बाय समय, या ये प्रोपोर्शनल टू समय। ये हो गया हमारा, यहाँ तक हमारा प्रकाशीय दूरी से संबंधित लेक्चर था। उसके बाद में हम देखते हैं कि फर्मा का क्या प्रिंसिपल है। जो फर्मा का प्रिंसिपल है उसमें हमारे पास में दो उसके नियम है। पहला है चरम पथ का फर्मा का नियम। पहला है हमारे पास चरम पथ का फर्मा का नियम। Fermat's principle of फर्मा नामक साइंटिस्ट ने चरम पथ का फर्मा का नियम 1658 में प्रतिपादित किया था। 1658 में प्रतिपादित किया था। इस चरम पथ का फर्मा के नियम के अनुसार प्रकाश किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितने ही परावर्तनों तथा अपवर्तनों द्वारा जाने में उस पथ का चयन करती है जिसके अनुदिश लिया गया समय न्यूनतम हो। इस नियम को फर्मा का न्यूनतम समय का नियम भी कहा जाता है। जो चरम पथ का जो फर्मा का नियम है उसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा क्या है? प्रकाश किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितने ही परावर्तनों तथा अपवर्तनों द्वारा जाए। तब प्रकाश किरण
उस पथ का प्रकाश किरण उस पथ का चयन करती है जिस पथ के अनुदेश लिया गया समय न्यूनतम हो। और इस नियम को फर्मा का न्यूनतम समय का नियम भी कहते हैं। फर्मा का न्यूनतम समय का नियम भी कहते हैं। ये जो है इसकी इंग्लिश होगी हमारे पास फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट अर्थात हमारे पास में यदि दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, इन दोनों बिंदुओं के बीच अगर हमारे पास में यहाँ पे कोई माध्यम है या एक से ज़्यादा माध्यम है, अगर माध्यम अनुपस्थित है तो हमारे प्रकाश किरण सीधे बिंदु ए से बी तक पहुँच जाएगा। ठीक है। अगर हमारे पास में कोई माध्यम है, सपोज को ए है, प्रकाश किरण यहाँ पे ए पे आती है। हमारे पास अगर यहाँ पे कोई माध्यम है ए, फिर उसके बाद हमारे पास में यहाँ अनदर मीडियम है, यहाँ पे हमारे पास एक और माध्यम है और ये हमारे पास में बिंदु भी है। अगर ये उसके बाद हमारे पास एक मीडियम अगर यहाँ पे भी है और यहाँ पे हम लोग तो उसके बाद में ये किरण यहाँ पे पहुँचती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बिंदु ए से इसका अपवर्तन हो रहा है, यहाँ से हमारा परावर्तन हो रहा है, फिर यहाँ पे फिर परावर्तन, फिर यहाँ पे फिर अपवर्तन होने के बाद में बिंदु बी पे पहुँचती है। तो इस जो चरम पथ का जो परमाणु नियम है उसके अनुसार ये बिंदु ए से बी तक जाने में उस पथ का चयन करती है। बिंदु ए से बी तक जाने में उस पथ का चयन करती है जिसके अनुदेश लिया गया समय न्यूनतम हो। ये हमारा फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, फर्मा का न्यूनतम समय का सिद्धांत है। लेकिन ऐसी बहुत सी स्थितियां हैं जिसमें प्रकाश का जो वास्तविक पथ होता है, जिसके अनुदेश लिया गया समय होता है, वो महत्तम होता है, न कि न्यूनतम। यहाँ पे हमारा था कि न्यूनतम होता है, लेकिन हमारे पास में कई ऐसे एग्जाम्पल है, कई उदाहरण हैं, उस समय मौजूद थे, इस समय भी मौजूद है। कई उदाहरण ऐसे हैं जिसमें या ऐसी स्थिति है जिसमें प्रकाश का जो वास्तविक पथ था, प्रकाश का वास्तविक पथ वह होता है
जिसके अंदेश जिसके अंदेश लिया गया समय जिसके अंदेश लिया गया समय महत्तम होता है न कि न्यूनतम। अतः इस जो फर्मा का जो नियम है और लीस्ट टाइम वाला जो फर्मा का जो न्यूनतम समय का जो सिद्धांत है उसको हम लोग व्यापक रूप में इस प्रकार से लिखते हैं। व्यापक रूप में फर्मा के नियम का व्यापक रूप फर्मा के नियम का व्यापक रूप जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्मा का अचर समय का सिद्धांत अथवा फर्मा का चरम पथ का नियम। व्यापक रूप में हम लोग इस नियम को लिखते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फर्मा का अचर समय का नियम या फर्मा का चरम पथ का नियम। क्या होगा? प्रकाश किरण एक बिंदु से प्रकाश किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितने ही परावर्तनों तथा अपवर्तनों द्वारा जाने में प्रकाश किरणों द्वारा जाने में प्रकाश किरण उस पथ का चयन करती है। प्रकाश किरण उस पथ का चयन करती है जिसके अनुदेश जाने में लिया गया समय अन्य समस्त निकटवर्ती पथों की तुलना में न्यूनतम अथवा महत्तम अथवा अचर हो। न्यूनतम तुलना में न्यूनतम अथवा महत्तम अथवा अचर हो। यह फर्मा
यह फर्मा का अचर समय अचर समय का नियम अथवा फर्मा का चरम पद का नियम कहलाता है। और इस नियम की सहायता से फर्मा का अचर पद या चरम पद के नियम की सहायता से हम लोग फर्मा के चरम पद नियम की सहायता से हम परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों को व्युत्पन्न कर सकते हैं। ये हम लोग फर्मा के नियम की सहायता से परावर्तन और अपवर्तन के नियमों को व्युत्पन्न अगले लेक्चर में करेंगे।